हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। ये व्लॉग शुरू होता है 20 तारीख से, 20 फरवरी से। तो मेरे सारे व्लॉग पेंडिंग पड़े हुए हैं। काफ़ी सारे आपने शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें कि हम लोग घूमने निकले हुए हैं, कहीं दूसरी जगह आपको देखने को मिल रही है। और काफ़ी सारे लोगों ने मेरी लाइव भी देखी होगी। तो व्लॉग की शुरुआत होती है इस दिन से और यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सब रेडी हो गए थे, हमारी बस 6:20 की थी, तो हम लोग 3 साढ़े 3 के आसपास यहाँ से निकल रहे थे। और आज जो है ना, शिमला का मौसम इतने दिनों से इतना बढ़िया था और आज से मौसम ख़राब हो चुके थे। बारिश लगनी शुरू हो गई थी हल्की हल्की। सभी लोग रेडी हो गए थे, सबके बैग पैक थे। हम लोग टाइम से निकल रहे थे कि ये है कि वहाँ पहुँच के बस का वेट कर सकते हैं, लेकिन बस अगर निकल गई तो वो हमारा वेट नहीं करेगी। तो ये सफ़र ना बहुत ही हमारा अच्छा रहा, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप भी हमारे साथ इन्जॉय करना चाहते हो गोवा ट्रिप को, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख सको। तो यहाँ पे मैं तांशु से वीडियो बनवा रही थी और यहाँ पे नानी भी रेडी हो चुकी है और कार्तिक लगा रहा था जी अपने भाई को, छोटे भाई को शूज़। तो मैं कहा चलो अब काफ़ी दिनों बाद तुम लोगों ने मिलना है, तो इसलिए फटाफट से दोनों एक दूसरे की मिलान भी कर लो और थोड़ी हेल्प भी कर लो। तो यहाँ पे अभी आदर्श के पापा का बैग रहता था, बाकी सबके बैग बाहर जा चुके थे और ये तांशु हमें बाय बोलने के लिए आया था। और आप देख सकते हो कि लेंटर पे पानी रुका हुआ है, मतलब बारिश हो, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो आगे जा रहे थे जी अजय भैया है और हाँ जीजू थे। तांशु के पापा हमें छोड़ने के लिए ऊपर गए थे और देखो बैग ना यहीं पर भीग गए थे। मतलब इतनी बारिश थी कि जितनी देर बैग बाहर रखे उतनी देर में बैग जो है भीग चुके थे। उसके बाद फटाफट से हम लोग गाड़ी में बैठे और बैठते ही बैठते उतरने का भी टाइम आ चुका है। मम्मी हाय बाय सब कुछ कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, पता नहीं, अब मुझे भी अभी याद नहीं, क्योंकि व्लॉग लेट एडिट करते हैं ना तो फिर होता ही है कि भूल जाते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं आईएसबीटी। हमारी बस जो थी आईएसबीटी से थी और इस बार की जो टिकट्स थी वो हमने ऑनलाइन बुक की थी और दिल्ली तक हमारी बस थी, दिल्ली से आगे ट्रेन थी। तो आज का जो मेरा सफ़र रहने वाला है वो दिल्ली तक का रहेगा। मेरे फ़ोन में ना बहुत सारे इशू आ चुके थे। इशू ये थे कि नए फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका था, तो उससे वीडियो इसमें यानी कि मेरे पुराने फ़ोन में सेंड नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग अभी तक नहीं आए हैं। और मैं इतना ज़्यादा परेशान थी इतने दिनों से ना कि एक तो सफ़र के थके हुए थे, तो इसलिए इन सब कामों में उलझी हुई हूँ कि नहीं व्लॉग दे पा रही थी आप लोगों को। फिलहाल अभी थोड़ी थोड़ी गाड़ी सही आ गई, यहाँ से आदर्श के स्कूल भी खुल गए हैं तो थोड़ा बिजी उसमें भी हो गया। तो चलिए छोड़िए, जो भी है जैसे भी, अब जैसे जैसे व्लॉग आते रहेंगे आप देखते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो ये है शिमला का आईएसबीटी न्यू बस स्टैंड जो हमारा बना है। तो यहाँ पर पहुँच के एक तो मौसम ऐसा था भाई, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि मैं कहा गर्मा गर्म चाय पीते। और चाय जो है हम अपनी बना करके लेके गए थे, चपाती और सब्जियाँ भी हम बना कर लेकर गए थे। बस में आने के लिए अभी टाइम था, तो इसलिए फिर मैं कहा चलो यहीं पर जो है अपना चाय पानी यानी कि चाय पी लेते हैं, सब्जी जो लेकर आए हैं वो खा लेते हैं। और ठंड में भाई चाय पीने का मन बहुत करता है और बाहर ना अपने घर की जैसी चाय वैसे भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आदर्श के पापा ने रोटियां भी निकाल दी हैं। हम सूखी सब्जी लेकर के गए थे, सोई मेथी शायद अपने घर की खेत की थी, वही बनाई थी। उसके बाद जी हमारी बस भी आ गई थी। तो गाइज़ इसकी जो फुल वीडियो थी वो मैंने शायद डिलीट कर दी है। तो ये थी हमारी बस हिमधारा, जो कि एसी बस है। और कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था पहले, मैं कहा क्योंकि बस लगी थी तो पता चल चुका था कि ये वाली बस जाएगी। बस अच्छी थी और उसके बाद अंदर से दिखाते हैं आपको कि बस कैसी थी। वैसे मैंने लाइव भी किया था, लाइव में भी काफ़ी लोगों ने सुन लिया होगा, देख लिया होगा कि कैसा रहा। तो बस की सीट्स जो है थोड़ी थोड़ी छोटी है, बस वो दिक्कत है। और साथ में ना यार वैसे तो सब सही था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और वॉल्वो में जाने का मेरे अंदर जो एक फ़ोबिया था ना कि मैं वॉल्वो में नहीं जा सकती, मतलब जिसके शीशे बंद हो, तो वो भी निकल गया इस बस से। क्योंकि ना मतलब इसके भी सारे शीशे बंद थे, एसी बस थी, तो फिर विंडो इसकी कोई ओपन नहीं होती थी। मैं कहा चलो पता नहीं, मेरे को डर था कि मेरा सफ़र पता नहीं कैसा रहेगा दिल्ली तक, क्योंकि मुझे सफोकेशन होती है। तो मैं पिछली बार भी जब हम लोग गए थे मेरी वजह से ऑर्डिनरी बस में गए थे, क्योंकि मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकती। इस बार इन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन बुकिंग करवा दी, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और बाद तक मैं सुनाती रही सबको कि यार क्यों की आपने। मैं कहा आपने अपना ही सोचा, ये वो मेरा नहीं सोचा। मुझे तो मैं कहा जब तक बाहर से हवा ना आए तब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, ये वो बहुत कुछ था। और आदर्श को लेके भी कि शायद इसकी भी तबीयत ख़राब ना हो। बट मैं आपको बताऊं कि मेरी बिल्कुल भी तबीयत ख़राब नहीं हुई। मुझे मतलब जो मेरे इस ट्रिप पे ना मेरे जितने भी मेरे अंदर का जो डर था ना कि ऐसा नहीं मैं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, वो सब निकल गया। ये वाला भी निकल गया और इसी के साथ साथ पानी वाला एक डर था, वो मैं आपको आगे मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेगा कि मैं किस तरह से समुद्र में बह रही होती थी, जबकि मैं डरती हूँ पानी से, डरती थी, अभी नहीं डरती। मतलब वैसे तो डर है कि पानी, आग, ये लोग, ये पानी हो गया, आग हो गया,
ये किसी के नहीं होते। बट उस तरह का डर नहीं है अब, जैसे पहले डरा करती थी कि बिल्कुल ही नहीं नहीं मुझे ले जाएगा या कुछ भी, वैसे ही बस में कि मेरे अंदर से सारा डर निकल चुका है। अब मैं वॉल्वो में बैठ सकती हूँ। आने के लिए फिर हमने वॉल्वो की थी, जाने के लिए ये एसी बस। तो बस उसके बाद देखो आप सीट्स देख सकते हो, इस तरह से 2-2 की सीट्स थी। हमने 2 वाली साइड की सारी सीट की बुकिंग की थी। उसके बाद यहाँ से सफ़र शुरू होने से पहले अपने बैग्स हमने रख लिए थे। कुछ बैग अपनी सीट के पास ही रखे थे, कुछ ऊपर वाली साइड, जो जो जहाँ जहाँ सेट हो रहा था उस तरह से हम लोग सेट कर रहे थे सारी चीज़ों को। उसके बाद मैं कहा सेटल होने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर घूमेंगे, क्योंकि एकदम से बस में बैठ के भी मतलब अभी चलने में, क्योंकि इसको टाइम था, आधा 1 घंटा पहले हमने सामान सेट कर दिया था। नानी वगैरह भी अपनी सीट्स चेक कर रहे थे। उसके बाद मैं और दिव्या निकल गए थे जी बस से बाहर। अभी हम दोबारा बस में आ चुके हैं और बस चल पड़ी है हमारी यहाँ से। काफ़ी अच्छा था, मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी कम इसका किराया है, 6.5 के आसपास आई थिंक कुछ दिया है, कंफर्म नहीं है मुझे, आदर्श के पापा को पूछना पड़ेगा तब पता चलेगा कितना है। 600 कुछ था मेरे ख्याल से, बाकी लास्ट में इनसे पूछ के बताऊँगी। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए बहुत बढ़िया। और उसके बाद जी नाइट का सफ़र होता है, आपको पता ही है, लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती है, आप अच्छे से सो सकते हो, नींद पूरी कर सकते हो। पर यार कुछ लोगों को ना बस की सीट्स कंफर्टेबल नहीं होती। तो यहाँ पर ना मैंने बोला था, बट क्या हुआ कि वहाँ सॉन्ग चल रहे थे तो वो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी। अभी ना यहाँ इन्होंने डिनर के लिए रोकी थी, और यार इनके स्टॉपेज भी अलग अलग रहते हैं। जिस तरह से आप जिस बस में जाओगे उस तरह के स्टॉपेज रहेंगे। अच्छे मतलब बस में जाओगे तो ये हाई फाई उसके पास ही रोकेंगे, होटल के पास आपको डिनर करने के लिए। और ये जिस होटल पे रोका था ना, इसके आसपास कहीं पर भी कोई और होटल नहीं था, मतलब यही था, काफ़ी आगे जाके था, भारत देसी रसोई कुछ इस तरह से ये था। और यहाँ पे इन्होंने डिनर के लिए रोकी हुई थी गाड़ी। कुछ हमने फिर यहाँ पे ये गोलियाँ ली थी, टॉफ़ियाँ ली थी। किस किस को ये ऑरेंज वाली टॉफ़ियाँ पसंद है मुझे ज़रूर बताना। पर हमने यहाँ कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मेरी तो तबीयत वैसे ही, मैं कहा चलो ठीक है कुछ खाने से ज़्यादा ना हो जाए। और देखो मैंने ना स्टॉल ऐसे लिया हुआ था ना, पता नहीं मैं क्या ही लग रही थी, और मैं अपनी वीडियो देख के हंस रही हूँ। आप देख भी सकते हो कि आदर्श के पापा ने इसको पूरा ही खींच दिया, और आदर्श भी हंस रहा था कि मम्मा आप कैसे लग रहे हो। मैं कहा हाँ, मुझे खुद को भी हंसी आ रही थी। तो हमने ये ऑरेंज वाली टॉफ़ी एंजॉय की, और आदर्श का भी सफ़र इतना बढ़िया रहा कि कोई तबीयत ख़राब नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद हमारी गाड़ी यहाँ से आगे निकल गई थी। और यार नीचे प्लेन्स में जाने का ना रात को बहुत मज़ा आता है। आप ढाबे होटल्स देखते हो ना, बड़ी सुंदर सुंदर लाइटनिंग की हुई होती है। मैं आदर्श के पापा को बोलती है यार इनका बिल नहीं आता होगा। मैं कहा जितनी सारी लाइट्स इन्होंने जलाई हुई होती है। तो देखो मतलब पूरा रोड तक इन्होंने ना इतनी, मतलब एक ही ढाबे के बाहर ना आपको 100-200 बल्ब जले हुए मिलेंगे, मतलब डेकोरेशन के लिए उन्होंने लगाए होते हैं, लाइटनिंग काफ़ी सारी की होती है। मैं कह यार इनका बिल नहीं आता होगा, पूरी पूरी रात जला करके रखते हैं। बोलते आता है, क्यों नहीं आता है बोलते, मतलब बहुत अच्छा लगता है रात में जाने के लिए। नीचे को बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलती है जो ऐसे सजाई हुई होती है। बट मैंने कम से कम शूट किया, क्योंकि मैं ट्रैवल में ज़्यादा शूट नहीं करना चाहती थी जब रात में, क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो जाएगा। और वही बात हुई कि लास्ट आते आते तक तो मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो ही चुका था। वापसी का मेरा कोई भी व्लॉग शूट नहीं हुआ है, सिर्फ मैं लाइव जाती रही फिर कि चलो कहीं तो मेमोरी रहेगी। लाइव ही गई डायरेक्ट में ना। उसके बाद जहाँ जहाँ बस रुकती थी तो वहाँ वहाँ मैं आपके लिए छोटी छोटी क्लिप्स ले लेती थी, बट मैं भूल जाती हूँ कि कौन सी जगह थी वो। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं आदर्श के पापा को पता नहीं क्या बोल रही थी, और आदर्श ना यार शुक्र है इस बार की थोड़ी देर हमारे पास रहता था, थोड़ी देर मम्मी पापा के पास चला जाता था, तो थकावट इतनी नहीं हुई इसके साथ जितना पिछली बार हुई थी। पिछली बार तो ये किसी के पास गया ही नहीं था, जो हमारा लास्ट ईयर का ट्रिप था उसमें। तो चल पड़ी है जी गाड़ी फिर से हमारी, और हमारी बस के टाइम ट्रेन के टाइम को हम एग्जैक्ट पहुंच गए थे। उससे पहले अभी बस रुकती है एक और बार पानीपत में। आपको चाय पानी कुछ भी लेना हो तो उसके लिए बस एक और बार रुकती है। तो यार अब रात को ना नींद भी आ रही होती है, किसी का मन भी होता है और किसी का नहीं भी होता है। तो यहाँ पे हम सब एक दूसरे को पूछ रहे थे कि जाना है किसी को फिर, बट ये है कि वॉशरूम के लिए बढ़िया रहता है कि रुकती रहती है बस। उसके बाद हम दिल्ली पहुँच के जी एक गाड़ी कर लेते हैं रेलवे स्टेशन तक। तो वहाँ से जो आगे के चार्जेस रहते हैं वो 600 उन्होंने गाड़ी वाले ने लिए थे, क्योंकि और वैसे हम लोग ज़्यादा थे तो ऑटो वाले बोल रहे थे कि 2 ऑटो में आएंगे, तू मत लेकर के जा, मतलब टैक्सी वाले को बोल रहे थे। बट हम किसी भी तरह से फिक्स हो गए, क्योंकि हमारे पास बैग्स भी थे ना, तो उस करके पीछे हम लोग कितने 4-5 लोग थे और पहुंचना भी टाइम पे था। तो इसलिए फिर हमने जो गाड़ी पहले मिल गई उसी में ही हम लोग आ गए, और फटाफट से मैं कहा पहुँचते ट्रेन पकड़ते, और एग्जैक्ट मतलब सही सही टाइम पे ही हम लोग पहुँचे जब भी हम लोग गए। मतलब ट्रेन के लिए जितना भी टाइम था उसी टाइम पे पहुँचे हैं। तो उसके बाद सुबह के टाइम क्योंकि अभी ट्रैफिक वगैरह इतना नहीं रहता, बट जिस गली में जाना होता है ना रेलवे स्टेशन निज़ामुद्दीन के बिल्कुल पास जो वो गली सी लगती है ना, उसमें तो भाई इतना ट्रैफिक होता है, इतना मतलब लोग भी यार, लोग रात के 3-4 बजे सामान खरीद रहे हैं, मतलब सुबह के 3-4 बजे।
सामान खरीदने आ रहे हैं, कोई आटा सब्जी ऐसे-ऐसे, मतलब उनके लिए रात है ही नहीं। बाहर देखो ना तो दुनिया, काफ़ी सारे लोग तो सोते ही नहीं हैं। उसके बाद बस हम लोग भी पहुँचने वाले थे, तो मैं कहा फिर उतरते हैं और जाते हैं निज़ामुद्दीन के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे हमारा बोल रही हूँ ट्रेन आनी थी वहाँ के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे ऑटो ही ऑटो थे, ज़्यादा ऑटो चलते हैं ना। बट यार सुबह के टाइम ठंड ठुंड का रहता है, इसलिए फिर मैं कहा ऑटो में नहीं जाएंगे इस बार। पिछली बार हम 3 बजे सुबह ऑटो में गए थे एयरपोर्ट तक, तो भाई इतनी ठंड लगी थी ना सुबह के टाइम, क्योंकि और इस बार तो बारिश हुई थी, और जहाँ तक हमारी बस जाती रही ना वहाँ तक बारिश होती रही, काफ़ी आगे तक, दिल्ली तक शायद बारिश हुई थी उस दिन। तो ठंड भी दिल्ली तक ही थी। तो बस उसके बाद अभी हमारी गाड़ी रुक गई थी। इससे आगे का व्लॉग यानी कि ट्रेन का सफ़र आप मेरे नेक्स्ट पार्ट में देखोगे। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।